Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. In today's video, we will be discussing about histology. So, histology is the microscopic study of tissues and organs through sectioning, staining, and examining those sections under a microscope. Now, the question arises that how to study this subject. इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में याद रखना होगा। रिमेंबर कि ये कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है कि आपने प्रॉपर इसकी हर एक डिटेल याद रखनी है। आपने जस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपने माइंड में याद रखनी है। कॉन्सेप्ट को लेने क्या बात हो रही है और विजुलाइज करें, कोशिश करें थिंग्स को यूट्यूब वीडियोस से या फिर गूगल से and try to do short listing for it. As in prof exams we don't have much time for histology to go through every detail of it. तो शॉर्ट लिस्टिंग इस सब्जेक्ट के लिए अच्छी बात है, जिस तरह मैंने आपको एमडी कैट में ये टिप बताई थी। इससे ये होगा कि आपको पूरा पूरा चैप्टर नहीं रीड करना पड़ेगा। अब चाहे वो आप हाईलाइट करके करें या फिर फ्लो शीट फॉर्म में करें, जैसे आपको ईजी लगे। नाउ टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल्स, सो इसके लिए ये है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स नहीं देखे थे, जस्ट विजुअल्स देख लेती थी जहाँ पे मैं स्टक होती थी, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, आपको मोस्टली चीज़ें आपको समझ आ रही होती हैं जब आप डायग्राम्स वगैरह देखें। लेकिन फिर भी इफ़ यू फील लाइक कि हाँ भाई लेक्चर देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, इस चैप्टर के लिए, सो एमबीएस को आप देख सकते हैं, या उसके अलावा अगर आप कोई देखें, मुझे तो एमबीएस का पता है क्योंकि रिवीजन के लिए मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए भी, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी आप सर्फ करें इंटरनेट को और आपको जो भी अच्छा लगे आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर स्टडी मेथड फॉर दिस सब्जेक्ट। सो पहले आप लेक्चर देख लें इफ़ यू फील नेसेसरी। नंबर 2 पे फर्स्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम लाइक हुसैन बुक, उससे आप देख लें चैप्टर को हिस्टोलॉजी के, और उधर से चैप्टर देखने के बाद हाइलाइट वगैरह करने के बाद आपने फिर प्रॉपर हाइलाइट करना है उसमें डिफरेंट, आप ऑरेंज येलो या ग्रीन जो भी पिंक जो भी आपको कलर अच्छा लगे, तो 3 कलर्स आप रखें कि थोड़ा मिक्सचर होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, लाइक बहुत बोर नहीं होंगे आप जब डिफरेंट कलर्स आप यूज़ करेंगे। बहुत कलर्स यूज़ नहीं करें, जस्ट 3 कलर्स रखें आपको पास जो कि आपको सूट करते हैं, और इस तरह से आपने करना है। उसके बाद ट्राई टू गो थ्रू द समरी पॉइंट्स फ्रॉम डाइफोर एटलस, जो कि मैंने आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जो बुक सिलेक्शन की वीडियो में बताई है, डाइफोर एटलस, या उसकी आप समरी के पॉइंट्स पे उस चैप्टर को करने के बाद देख लेंगे और एंड पे कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिए होंगे, तो वो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना और भी अच्छा हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी उससे आपकी। और लास्ट में आपने ये करना है कि मटेरियल को कंडेंस ज़रूर कर लेना है हिस्टोलॉजी के, ताकि आपको पूरा पूरा चैप्टर ना रीड करना पड़े एग्जाम्स में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हिस्ट्री को दें। फिजियो होती है हमारे पास, एनाटमी होती है, इतना कुछ फिर हिस्टो के लिए इस तरह का टाइम नहीं हमारे पास बचता कि हम पूरा पूरा उसके लिए चैप्टर गो थ्रू करें। मुझे अभी याद है कि मैंने शुरू में इसका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की थी और एग्ज़ाम आ गया था हमारा, और जब मैंने पढ़ने बैठी और हिस्ट्री को मैं बार-बार पूरा-पूरा चैप्टर मुझे कर रही थी, लाइक मुझे फिर नहीं आइडिया था कि मैंने शॉर्ट लिस्टिंग भी करनी थी। और जैसे मैं इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी एनाटमी भी रहती थी, फिजियो भी, मैंने हिस्ट्री का पूरा-पूरा चैप्टर करना था, तो आपने इस तरह नहीं करना, कंडेंस करना ज़रूर है मटीरियल को, शॉर्ट ज़रूर करना है, शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है इसके लिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न फॉर एमसीक्यूज, तो इसमें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई भी चैप्टर हो, मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स देख लें कुछ इंपॉर्टेंट, और टाइप्स हैं, कोई नेम्स दिए हुए हैं वो देख लें किसी भी स्ट्रक्चर के, एग्जांपल्स ज़रूर देखें उसमें से आते हैं एमसीक्यूज, और कोई स्टेनिंग कलर्स दिए हुए हैं कि ये स्टेनिंग के बाद ये कलर्स का हो जाएगा तो वो देख लें, और एपिथेलियम वगैरह की लाइनिंग किसी भी स्ट्रक्चर की, ये कौन सी एपिथेलियम लाइन कर रहा है उसको, ये चीज़ें आती हैं एमसीक्यूज में। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लॉक वाइज गाइडलाइंस, नाउ फॉर ब्लॉक ए, सो इसमें जो चैप्टर्स की वेटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू ब्लॉक बी और सी। उसमें तो ये होता है दो दो चैप्टर्स तीन तीन होंगे, लेकिन ब्लॉक ए में ज़्यादा चैप्टर्स हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, म्योसिस के स्टेजेस आप देख लें, डिप्लोटीन जाइगोटीन वगैरह जो हैं, सेल जंक्शंस और एपिथेलियम की टाइप्स विद एग्जांपल्स, और मैं कोशिश करूँगी उसके निमोनिक्स भी पोस्ट करूँ अपने चैनल पे, और कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड्स वगैरह और इम्यूनिटी के चैप्टर से आप देख सकते हैं कि मेजर ऑर्गन्स को ना आप सुपरफिशियली देख लें और कौन सा एपिथेलियम किस ऑर्गन को लाइन कर रहा है। अभी हमारे फाइनल एग्जाम्स में भी आया था कि इस तरह पैलेटिन टॉन्सिल्स का आई गेस इस तरह आया था कि अब कौन सा एपिथेलियम लाइन कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं एमसीक्यूज में। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लॉक बी, सो चैप्टर्स है ना जो मसल बोन और कार्टिलेज के इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये नहीं है इसमें करना आपने इसमें कि पूरा पूरा चैप्टर ही लर्न करने बैठ जाए, लाइक इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये नहीं है कि, और आई स्टिल रिमेंबर कि शुरू शुरू में हिस्टो के मैं डायोमीटर्स को भी लर्न करी थी और वो मेरे जहन में बैठते ही नहीं थे, तो इस तरह नहीं करना कि डायोमीटर्स भी आप लोग लगे हों और इतनी अननेसेसरी डिटेल्स भी आप टाइम वेस्ट करें, तो स्मार्टली स्टडी करना है हिस्टो को।
एंड रिमेंबर उनके मेजर स्ट्रक्चरल डिटेल्स मसल्स की, जिस तरह पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम किसको कवर करें, इस तरह आते हैं एमसीक्यूज में। और स्ट्रक्चरल फीचर्स लाइक एज बैंड, आई बैंड वगैरह पूछ लिया जाता है। जेड डिस्क, एज जोन्स और डेंस बॉडीज, सिमिलैरिटी उनकी, इस तरह कंपैरिजन में जो मसल्स के टॉपिक्स कंपैरिजन है, इनमें स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स वो देख लें। और बोन्स में क्या पूछा जाता है एमसीक्यूज में, लेमेलाए और हिवर्शियन कैनाल, शार्पीज फाइबर्स, लैक्यूनाई, ऑस्टियन, जॉइंट्स की टाइप्स विद एग्जांपल्स, और कार्टिलेज में कार्टिलेज की टाइप्स, एग्जांपल्स, प्लेसेस किधर पाई जाती हैं। तो ये आपने सब डिटेल्स देखनी है, मेजर मेजर मेन मेन, ठीक है। लेकिन सारा सारा चैप्टर नहीं है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना आपने। और ब्लॉक सी के लिए उसमें भी 2 ही चैप्टर्स हैं, तो उसमें मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स देख लें, आर्टरीज, वेन्स, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज वगैरह के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के देख लें, और एपिथेलियम कौन सा लाइन कर है किसको, वो देख लें। और आपकी आसानी के लिए मैंने शॉर्ट टेस्टिंग की हुई है, वो आपको ऑस्पी में भी काम आएगी, आप इस पेज को देख सकते हैं, मैंने इसमें शॉर्ट शॉर्ट लिख दी है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन सबको आंसर करूं। Thank you very much for watching my video. Share my video with your friends and subscribe my channel as well. Khuda Hafiz, take care.